भुज श्याम मलकोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महाकायचार चापम रम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नील वर्ण के भुज श्याम भुजों पर शयन करने वाले मंगलदायक सीता समारोपित वाम सीता के सहित बैठे हुए पांडव महाकाय नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं भगवान राम सीता सहित महापवित्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गायत्री मंत्र का जाप केवल ब्राह्मण को ही बतलाया गया है, क्योंकि गायत्री महाशुद्ध है। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाले हैं, जो शुद्ध भोजन करने वाले हैं, अभक्ष्य पदार्थ का सेवी न हो, जो लहसुन प्याज का न खाने वाला हो, शुद्ध भोजन करता हो, वही गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। क्यों? और जो गैर ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी है वह कर सकता है, वरना गायत्री मंत्र के जाप करने का ब्राह्मण के अलावा कोई अधिकारी नहीं है। क्योंकि गायत्री महाशुद्ध है। ब्राह्मणों को वेदों की माता गायत्री है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाली गायत्री है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मणों ने देवताओं ने शुद्ध बनाकर ब्राह्मणों को भेजा, और जन्म से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो। और जो जन्म से है, कर्म से नहीं है, वो ब्राह्मण ही है। लेकिन और ब्राह्मण का कार्य हर कोई तो नहीं करता। जो ब्राह्मण का कार्य करता है, ब्राह्मणों में भी हर कोई नहीं करता है। जो करता है वो अपने वेद मंत्र आचार विचारों से ही करता है। तो संसार में सभी प्राणी को शुद्ध रहने का अधिकार है। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व क्या है कि कन्याओं को जन्म लेते ही उसका पूजन किया जाता है। कन्या पूजन जन्म से 9 वर्ष तक देवी के रूप में पूजा जाता है, और 9 से जब तक उसकी शादी नहीं होती है वो गौरी के रूप में पूजा जाता है। और फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसको लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जिसका लक्ष्मी के रूप में पूजा न होती हो उस परिवार में, वो परिवार सदा नष्ट हो जाता है। तो और फिर जब उस पर बढ़ापा आ जाता है, माता चामुंड माता यानी चामुंडा माता के रूप में हमारे लोगों में उनका भोजन किया जाता है। तो सनातन धर्म भी आदिकाल से, प्राचीन काल से सनातन धर्म है कि जो सबसे प्यार करने वाला है, मिट्टी से भी प्यार करता है, अग्नि को भी पूजता है, सर्पों को पूजता है, वनस्पतियों को पूजता है, और हमारे पशु पक्षी जीव जंतु सभी से प्रेम करने वाला है। क्योंकि अहिंसक है, वो हिंसा नहीं चाहता। सबसे बड़ी एक बात और है
कि प्राचीन काल से, जब से पृथ्वीराज चौहान का शासन था, तब से मैं आज तक बता रहा हूँ, पहले कभी सभी का शुद्ध भोजन हुआ करता था। कोई शिकार नहीं करता था, कोई न शिकार खाता था, सबके शुद्ध भोजन होते थे। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों बिना पूजन के, बिना तिलक के, बिना यज्ञोपवीत्र के, बिना चोटी के नहीं रहा करते थे। और शूद्रों ने भी बड़ा योगदान हुआ। उन्होंने खेती क्यारी को उन्होंने संभाला है। तो हमारे चारों धर्म वर्णाश्रम सनातन धर्म ही है, और जो अपने लिए सनातन धर्म नहीं मानते वो भी सनातनी धर्म है, सनातन धर्म है। सभी हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो भी सनातन धर्मी है, क्योंकि उनके जो मुगलों ने उनके ऊपर अपराध करके जबरन इस्लाम धर्म को अपनाने को मजबूर किया था। इस्लाम धर्म कोई यहाँ भारत में इस्लाम धर्म बिल्कुल नहीं था। जब मुगलों का शासन आया, उन्होंने उन पर दबाव डाले और उन पर अपराध किए, तो उनको सबसे पहले उनका ईमान खराब किया, मीट खाना सिखाया। और जब मीट खाने लगे तो उन्होंने उनके दबाव में आकर के इस्लाम धर्म अपना लिया। तो सबसे प्यार वाला धर्म सनातन धर्म है, सबसे प्यार करने वाला है। और लोग ये बौद्ध धर्म है। अब लोग कहते हैं हम बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा त्याग किया, वो भी अहिंसक थे। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो भी शाकाहारी होते थे, तो वो भी अहिंसक थे। बुद्ध भगवान ने यही कहा कि अहिंसा मत करो, शुद्ध भोजन करो। तो आज बुद्ध को मानने वाले तो बहुत, लेकिन शराब मीट मछली खाने वाले ये नहीं छोड़ रहे और कहते हैं हम बौद्ध हैं। तो भाइयों, शुद्ध भोजन करिए, अपने आचार विचारों संभालें। ओम नमो नारायण।